हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक परमानेंट परपोज पाको पार्ट 2 नेक्स्ट लेके मैं आ चुका हूँ। तो बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट होती है पाको से, जो अपने मन में सोचती है कि अब हम दोनों एक दूसरे बहुत करीब आ जाएंगे और मिलकर टाइम स्पेंड कर पाएंगे। तो फिर वो परमानेंट जो होता है पाको को हिला देता है और कहता है तुम क्या सोच रही हो पाको। पाको कहती है मैं कुछ नहीं सोच रही परमानेंट, तुम्हें क्या हुआ। परमानेंट कहता है कुछ नहीं, मुझे लगा कि तुम कुछ सोच रही हो। तो मुखिया जो होता है वो कहता है परमानेंट और पाको हमारे यहाँ त्योहार में जो कंपटीशन होते हैं वो कल होंगे। तो फिर आज शाम को हमारे यहाँ दावत है, आपको यहाँ पर खास तौर पर निमंत्रित किया जाता है। ये कहते हैं, ये परमानेंट पाको सुन के खुश हो जाते हैं और कहते हैं हम ज़रूर आएंगे। तभी वो वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पे जाकर आराम वहाँ पे अपने परमानेंट हाउस पे पहुँच जाते हैं। परमानेंट हाउस पे पहुँचते ही वो परमानेंट अपना सेट उतार के अपनी जेब में रख लेता है। वहीं पाको भी बस अपना सेट नहीं उतारती। तो परमानेंट कहता है तुम अपना सेट क्यों नहीं उतारे पाको। तो पाको कहती है मैं अपना सेट नहीं उतार सकती परमानेंट, मुझे सेट में अच्छा लगता है इसलिए। परमानेंट कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं तुमसे ज़िद नहीं करूँगा। तभी ऐसी बात करते हुए शाम हो चुकी होती है। तो शाम को वहाँ पे दावत चालू हो चुकी होती है। तो परमानेंट और पाको तैयार होते हैं। परमानेंट अपना जेब से सेट निकाल के पहनता है और दोनों तो दावत की ओर चल पड़ते हैं। वहाँ पे पहुँचते ही परमानेंट और पाको को देख के वहाँ के लोग के चिल्लाने लगते हैं परमानेंट। तभी परमानेंट और पाको नीचे उतरते हैं। सारी लड़कियाँ परमानेंट के पास आ जाती हैं, कहती मुझे ऑटोग्राफ दे। तो पाको देख के चिढ़ जाती है इसलिए पाको मुँह फुलाई उड़े। तो परमानेंट देखता है वो मुँह क्यों फुलाई हुई है। तो उधर उस पर जाके उससे कहता है तुम मुँह क्यों फुलाई हुई हो पाको कहती है कुछ नहीं परमानेंट, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो परमानेंट कहता है ओ चलो तुम्हें कुछ नहीं हुआ। पाको कहता है सच्ची में कुछ नहीं हुआ परमानेंट। परमानेंट कहता है चलो अब आगे हम दावत खाते हैं। तो दोनों दावत खाते हैं और दावत खाते हैं तो वहाँ के मुखिया उनका स्वागत भी करते हैं। दावत खाते हुए वहीं पे मिलते हैं और वो कहते हैं परमानेंट तुम यहाँ पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा, बाकी सब यहाँ पे बहुत खुश है कि तुम यहाँ पर आए और साथ में हमें बहुत अच्छा लगा। तब वो कहते हैं कल तुम आओगे ना। तो परमानेंट कहता है हम ज़रूर आएंगे। पाको कहती है हम आएंगे। परमानेंट हाँ हम आएंगे। तो दोनों कहते हैं आएंगे। तो मुखिया खुश रहता है ये बात सुनकर। तो परमानेंट पाको अपना दावत कंप्लीट करके वहाँ से चले जाते हैं और सब लोग वहाँ के लोग मुखिया और वो सब उन्हें बाय कर रहे होते हैं। तो वो अपने परमानेंट हाउस पे पहुँच कर परमानेंट अपना बिस्तर लाया ही नहीं होता है। तो वो पाको के साथ ही सो जाता है। फिर सुबह होती है तो पाको थोड़ी जल्दी उठ जाती है। तो परमानेंट देखता है पाको तो यहाँ है नहीं। तो पाको ज़्यादा फ्रेश हो गया आती तो परमानेंट उसका इंतज़ार करता है और तभी पाको वहाँ पे आ चुकी होती। तो परमानेंट से कह दिया अब तुम भी फ्रेश हुआ हो परमानेंट, हमें जाना नहीं है। तो परमानेंट कहता है हाँ मैं भूल गया था हमें जाना है, मैं जल्दी से फ्रेश होके आता हूँ। तभी वो परमानेंट वहाँ से चला जाता है और वो फ्रेश होके आता है, फ्रेश होने चला जाता है। तभी पाको अपना सेट उतारती है और मेकअप करके अपना सेट दोबारा पहन लेती है जब तक परमानेंट आ चुका होता है और दोनों चले जाते हैं कंपटीशन में। तो कंपटीशन स्टार्ट होने में कुछ ही देर बाकी होते हैं। तो वहाँ पे पहुँचने वाले होते हैं। तो वहाँ के लोग फिर से परमानेंट को देख के कहते हैं परमानेंट। तो दोनों परमानेंट नीचे उतर आते हैं और नीचे आते हैं तो मुखिया उनका स्वागत करते कहते हैं आप यहाँ पे हैं, हमारे कंपटीशन में हमें बहुत अच्छा लगा। तो कंपटीशन थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है, आप यहाँ पे आकर बैठ जाइए। तो वो पूछते हैं तुम क्या कर सकते हो। तो परमानेंट कहता मैं बहुत तेज उड़ सकता हूँ, बहुत चीज़ें उठा भी सकता हूँ और मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। तो मुखिया देख के खुश रहता है, कहता है तुम ये सब कर सकते हो। और पाको होती है थोड़ा गुस्सा रहती है, वो कहती है क्यों बता रहा है, ये चीज़ बताने की नहीं है। वो परमानेंट को रोकती है तो परमानेंट समझ जाता है और फिर वो बताना बंद कर देता है। तो तभी कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है।
और कंपटीशन का पहला पड़ाव में 10 लोग पार्टिसिपेट कर लेते हैं, और जिसमें परमैन और पाको भी होते हैं। तो पहला कंपटीशन होता है एक दूसरे को पहचानना। आंखों पर पट्टी बांध के, तो पाको होती है जो परमैन की आंखों पर पट्टी बांध देती है और 10 फीट की दूरी पर खड़ी हो जाती है। वहीं पर परमैन होता है, वो जानता है कि पाको की स्मेल कैसी है और पाको कहाँ पे हो सकती है। तो परमैन हमेशा राइट निकल जाता है और कम से कम 5 लोग वहाँ पर जीत चुके होते हैं, जिसमें से परमैन और पाको भी एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं बहुत आसानी से। और पाको खुश हो जाती है क्योंकि परमैन उसे इस तरीके से ढूंढ लिया और ढूंढते हुए उसने उसे हक कर लिया। ये बहुत रोमांटिक सीन होता है। तो फिर वहाँ से जब नेक्स्ट पड़ाव स्टार्ट होता है, उसमें एक दूसरे की फेवरेट चीज़ें बतानी होती है। तो पहला होती है लड़कों की वाली, जिसमें परमैन भी होता है। पाको एक साइड में बैठी होती है और वहाँ पर पूछते हैं पर सब उसे कि अपने दोस्त की फेवरेट चीज़ क्या हो सकती है। तो परमैन बोलता है, परमैन को पता नहीं होता है कि क्या है, तो वो अंदाज़ा लगाता है और वो सुमीर के बारे में सोच रहा होता है। वो सुमीर के लिए ले गया था, उसने वही बोल देता है चीज़ केक, तो वो सही आंसर निकल जाता है और वो खुश हो जाती है पाको देख के उसे मेरी फेवरेट चीज़ पता है। और तब उसके बाद लड़कियों की बारी चालू हो जाती है। तो लड़कियों में होती है पाको से भी यही सवाल पूछा जाता है, तो मैं बताऊँ कि अपने साथी की फेवरेट चीज़ क्या है। तो पाको को पता होती है कि क्या है, क्योंकि वो जानती है कि परमैन ही मित्सु है और इसलिए वो आराम से बता देती है कि उसकी फेवरेट चीज़ स्टेक है। इस बात से परमैन और पाको नेक्स्ट पड़ाव में पहुंच चुके होते हैं। तो 5 जनों में से 2 जने हार चुके होते हैं, 3 जने ही बचते हैं, 3 जोड़ी ही बचती है और 3 जोड़ी में से परमैन और पाको भी होती हैं। और नेक्स्ट जोड़ी में एक कपल की तरह रहना होता है और दिखाना पड़ता है कि कौन एक दूसरे का कितना ख्याल रख सकता है, जिसमें परमैन और पाको भी होते हैं। तो परमैन होता है, वो एक जगह बेड पर पाको को ले आता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। वो बड़ा रोमांटिक होता है। तो पाको होती है, वो भी अपने हाथों से खाना खिलाती है और फिर बनाती है। ये सब देख कर वहाँ के लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, ये लोग इतने बढ़िया फ्यूचर कपल होंगे। तभी वहाँ का कंपटीशन परमैन और पाको जीत चुके होते हैं और फिर परमैन और पाको कंपटीशन जीत चुके होते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना है, मैं जल्दी ही अगला पार्ट लेके आऊँगा। तो फिर मैं क्रिसमस स्पेशल एक सॉन्ग भी अपलोड करूँगा। धन्यवाद। मैं जल्दी ही क्रिसमस स्पेशल सॉन्ग अपलोड करूँगा, वो मैं शायद कल शाम तक कर दूँ।